जी हाँ दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद की शानदार जीत के बाद बदल गई आईपीएल 2024 का पूरा पॉइंट्स टेबल। जहां पॉइंट्स टेबल में सनराइजर्स हैदराबाद को हुई बड़ी फायदा, तो वही चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस समेत 4 टीमों को लगा तगड़ी झटका और आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में मच गया है तहलका। नमस्कार दोस्तों, फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट न्यूज लवर में स्वागत है, जहां हम आज आईपीएल 2024 के नए पॉइंट्स टेबल के बारे में पूरी तरह से बताएंगे। साथ ही दोस्तों यह भी बताएंगे कि कौन कौन सी टीम किस पोजीशन पर है और ऑरेंज कैप और पर्पल कैप कौन से बड़े खिलाड़ी के पास है। तो दोस्तों ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप इस आईपीएल 2024 में किस टीम को सपोर्ट करते हैं, जिससे यह पता चले कि किस टीम को चाहने वाले सबसे ज्यादा फैंस है। चलिए दोस्तों, नए पॉइंट्स टेबल के बारे में बताने से पहले आपको आज सुपरहिट मुकाबला के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 30वां महामुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमों के बीच खेला गया, जहां बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। यह मैच काफी हाई स्कोरिंग रहा और इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाया और आरसीबी के खिलाफ एक शानदार जीत हासिल की। वही सनराइजर्स हैदराबाद ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 287 रन बनाए, जो आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है। और सनराइजर्स हैदराबाद ने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा, जहां हैदराबाद ने इससे पहले इसी सीजन में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 277 रन बनाए थे और इस टारगेट के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने भी 200 से ज्यादा रन बनाए, लेकिन टीम जीत तक नहीं पहुंच सकी। वह टारगेट से 25 रन दूर रह गई। वही दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 8 साल बाद हराया। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में साल 2016 में हराया था। ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद ने इस ऐतिहासिक मैच में जीत हासिल करके 8 साल से चले आ रहे जीत के इंतजार को भी खत्म कर दिया, जहां इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ट्रेविस हेड ने सबसे बड़ी पारी खेली और ट्रेविस हेड ने 41 गेंदों पर 102 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 9 चौके और 8 छक्के जड़े। इसके बाद हेनरिक क्लासेन ने 31 गेंदों पर 67 रन बनाए। वही एडन मार्करम 17 गेंदों पर 32 रन और अब्दुल समद 10 गेंदों पर 37 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि दूसरी ओर अभिषेक शर्मा ने भी 34 रनों का योगदान दिया। वही दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए इस मैच में दिनेश कार्तिक ने सबसे ज्यादा रन बनाए, जहां दिनेश कार्तिक ने 35 गेंदों पर 83 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 7 छक्के लगाए। इनके अलावा फाफ डू प्लेसिस ने 62 रन की पारी खेली, जहां विराट कोहली ने भी 42 रन का योगदान दिया, लेकिन ये पारियां टीम को जीत तक नहीं पहुंचा सकी। वही दोस्तों, यह रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबला अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि आईपीएल 2024 के नए पॉइंट्स टेबल के बारे में। वही दोस्तों, पॉइंट्स टेबल में 10वें स्थान यानी सबसे नीचे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम मौजूद है। वही आपको बता दूं, फाफ डू प्लेसिस की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने इस सीजन में अभी तक टोटल 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से वह सिर्फ एक ही मुकाबले को जीत सकी है। वही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 मुकाबले में करारी हार झेलनी पड़ी, जिसके चलते उसे 2 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी 10वें स्थान पर मौजूद है। वही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का जो नेट रन रेट है वह 1.24 का है, जो कि बहुत खराब यानी घटिया रन रेट है। अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में अपनी जगह बनानी है, तो बचे हुए सभी मुकाबले को जीतना पड़ेगा और साथ ही अपना रन रेट को और भी बेहतर करना होगा। वही दोस्तों, इसके बाद पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर मौजूद है दिल्ली कैपिटल की टीम, जहां आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल की टीम ने अभी तक कुल 6 मुकाबले में पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें से वह सिर्फ 2 मैच को ही जीत पाई है और 4 मुकाबले में उसे हार का मुंह देखना पड़ा है, जिसके चलते पॉइंट्स टेबल में 2 अंकों के साथ 9वें पायदान पर मौजूद है। वही दिल्ली कैपिटल का जो नेट रन रेट है वह 0.975 का है। तो अगर दिल्ली कैपिटल को प्ले ऑफ में क्वालिफाई करना है, तो बचे हुए सभी मुकाबले को हर हाल में जीतना पड़ेगा। वही दोस्तों, इसके बाद आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में 8वें नंबर पर मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है, जबकि हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम ने अभी तक टोटल 6 मुकाबले में पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें से वह सिर्फ 2 मुकाबले को ही जीत पाई है और 4 मुकाबले में उसे हार का मुंह देखना पड़ा, जहां मुंबई इंडियंस का जो नेट रन रेट है वह
0.234 का है। दोस्तों, अगर मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2024 के प्ले ऑफ में जगह पक्की करनी है तो उसे बचे हुए 8 मुकाबले में से कम 6 मुकाबला को हर हाल में जीतना पड़ेगा। वही दोस्तों, आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि किंग्स 11 पंजाब की टीम ने अभी तक 6 मुकाबले में से सिर्फ 2 मुकाबले को ही जीत पाई है और 4 मुकाबले में उसे हार का मुंह देखना पड़ा, जिसके चलते वह 4 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर मौजूद है। वही किंग्स 11 पंजाब का जो नेट रन रेट है वह 0.218 का है। तो अगर किंग्स 11 पंजाब को प्ले ऑफ में क्वालिफाई करना है तो बचे हुए 8 मुकाबले में से कम 7 मैच जीतना पड़ेगा। इसके साथ ही अपना रन रेट को और भी बेहतर करना होगा। वही पॉइंट्स टेबल में 6ठे पायदान पर गुजरात टाइटंस की टीम मौजूद है, जो अभी तक आईपीएल 2024 में कुल 6 मुकाबले में पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें से उसे 3 मुकाबले में हार का मुंह देखना पड़ा और 6 अंकों के साथ वह पॉइंट्स टेबल में 6ठे पायदान पर मौजूद है। जबकि गुजरात टाइटंस का जो नेट रन रेट है वह -0.637 का है। अगर गुजरात टाइटंस को आईपीएल 2024 के प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की करनी है तो बचे हुए 8 मुकाबले में से कम 5 मुकाबले को जीतना ही पड़ेगा। वही दोस्तों, आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है, जहां अभी तक लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम ने कुल 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से वह सिर्फ 3 मुकाबले को ही जीत पाई है, जिसके चलते वह पॉइंट्स टेबल में 6 अंकों के साथ वह 5वें स्थान पर मौजूद है। जहां लखनऊ सुपर जेंट्स का जो नेट रन रेट है वह +0.038 का है। अगर लखनऊ सुपर जेंट्स को आईपीएल 2024 के प्ले ऑफ में अपनी जगह बनानी है तो उसे बचे हुए 8 मुकाबले में से कम 7 से 6 मुकाबले को जीतना ही पड़ेगा। वही दोस्तों, पॉइंट्स टेबल में 4थे नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है, जो अभी तक आईपीएल में कुल 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से वह 5 मुकाबले में शानदार जीत हासिल की है और 2 मुकाबले में उसे हार का मुंह देखना पड़ा है, जिसके चलते वह 8 अंकों के साथ 4थे पायदान पर मौजूद है। जहां सनराइजर्स हैदराबाद का जो नेट रन रेट है वह +0.502 का है। वही पॉइंट्स टेबल में 3रे स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मौजूद है, जहां आईपीएल 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम कुल 6 मुकाबले में पार्टिसिपेट किए हैं, जिसमें से उसे 4 मुकाबले में जीत हासिल की है और 2 मुकाबले को हारी है, जिसके चलते वह 8 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में 3रे स्थान पर मौजूद है। जहां चेन्नई सुपर किंग्स का जो नेट रन रेट है वह +0.726 का है और पॉइंट्स टेबल में 2रे स्थान पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है, जो अभी तक टोटल 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से वह 4 मुकाबले को जीती है और 1 मुकाबले को हारी है, जिसके चलते वह पॉइंट्स टेबल में 8 अंकों के साथ 2रे स्थान पर है। जहां कोलकाता नाइट राइडर्स का जो नेट रन रेट है वह +1.688 का है। वही दोस्तों, आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम है, जो अभी तक 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से वह 5 मुकाबले को शानदार तरीके से जीते हैं और 1 मुकाबले को गंवाई हैं, जिसके चलते वह 10 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। जहां उसका नेट रन रेट है वह +0.767 का है। वहीं दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले जा रहे मैच में विराट कोहली ने एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जहां विराट कोहली इस मैच में 3 बाउंड्री लगाते ही आईपीएल का एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड शिखर धवन के नाम था। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को 288 रनों का टारगेट मिला था, जबकि विराट कोहली ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले जा रहे मैच में 20 गेंदों पर 42 रनों की पारी खेली और इस दौरान उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के जड़े। इसी के साथ आईपीएल में उनकी कुल 926 बाउंड्री हो गई है और वह आईपीएल में सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इस लिस्ट में 2रे नंबर पर शिखर धवन है, जहां शिखर धवन आईपीएल में अभी तक 920 बाउंड्री लगा चुके हैं। जबकि दोस्तों, आईपीएल 2024 के पर्पल कैप का दावेदार युजवेंद्र चहल के हाथों में है और ऑन रेंज कैप की बात करें तो भारतीय टीमों के पूर्व कप्तान विराट कोहली के पास है।